नमस्कार युवाओं, एयरफोर्स अग्निवीर स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत भर्ती निकली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस पूरी भर्ती को समझते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की गई है, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको छोड़ देते हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो 29 अगस्त से नहीं, वो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं 20 अगस्त से। तो 20 अगस्त से लेके और 20 अगस्त से आपको 29 अगस्त तक का टाइम दिया गया है। इसके अंतर्गत आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। अच्छी भर्ती है, स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत है। अगर आप एयरफोर्स और नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी भर्ती होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि इसमें 4 साल के लिए होता है सारा सब कुछ, अग्निवीर जो भी भर्ती आती है उसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है कि स्पोर्ट्स कोटा में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है। तो अगर आपको कोई भी खेल आता है छोटा मोटा, मैं आपको सारे खेल बता दूंगा कि कौन कौन से खेल इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो अगर आपको एक भी खेल आता है इनमें से तो आप आवेदन कर सकते हो, और अगर नंबर आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है ना। मैं तो चाहता हूँ कि आपका नंबर आए। तो देखिए, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो मात्र 100 रुपये का आपको फ़ीस देनी है। तो कुछ भी नहीं है, 100 रुपये तो आपको पता ही है, जुगाड़ ऐसे ही कर लोगे आप लोग, ठीक है ना। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी सब के लिए 100 रुपये है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो आजकल भेदभाव कम हो रहा है। पीछे वाली जो हमने नैनीताल वाली जो भर्ती देखी थी बैंक वाली, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं था एप्लीकेशन फ़ीस के अंतर्गत, है ना, कोई आरक्षण नहीं था। अब देखिए एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट जो है उसमें थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम एज जो वो 17.5 है और मैक्सिमम एज में भेदभाव होता है। मैक्सिमम एज जो है वो 21 साल है, 21 साल तक आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो डेट्स आपको दिख रही हैं 2/1/2004 और 2/7/2008, इसके बीच में आपका जन्म होना चाहिए, आपका बर्थ जो वो इसी डेट के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है ना। एज में थोड़ी सी छूट दी गई है, ठीक है ना। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी के हो तो आपको थोड़ी छूट मिलेगी, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो छूट भी मिलती है, सारा सब कुछ है। वो आप जब आवेदन करोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई कितनी छूट मिल रही है। अगर आपने ओबीसी सेलेक्ट किया तो आपको जैसे 2-3 साल छूट मिलती है ना, उसी हिसाब से, और हम नोटिफिकेशन में देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, इस भर्ती में थोड़ा और जान लेते हैं। टोटल पोस्ट कितनी है तो ये डिक्लेयर नहीं किया गया नोटिफिकेशन में कि टोटल पोस्ट कितनी है, लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है कि अच्छी बात है कि जो भी सिलेक्ट होगा उसका नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए, तो देखिए 12वीं पास होनी चाहिए आप, बस, और कुछ नहीं है। अगर 12वीं पास हैं तो बल्ले बल्ले, 12वीं पास भी मात्र 50% मार्क के साथ में, नहीं कि कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कि साइंस से ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। साइंस आर्ट कोई भी दे सकता है ये एग्ज़ाम, ठीक है ना, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अपन सारी चीज़ें देख ली कि 20 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। 17 से 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और 12वीं पास आप होने चाहिए, ठीक है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या क्या है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्पोर्ट्स ट्रायल होगा। सबसे पहले आपको 18 और 20 सितंबर के बीच में आपका स्पोर्ट्स ट्रायल होने वाला है कि जिस खेल के लिए आप आवेदन कर रहे हो उस खेल में आप परफेक्ट हो या नहीं। उसके बाद में आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसमें थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह वो आपको पता ही है, दौड़ वगैरह वो सब होता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि कोई वैसे कोई रिटन एग्जाम नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है कि बिना रिटन एग्जाम के आप सिलेक्ट हो रहे हो, ठीक है ना, अग्निवीर बन रहे हो आप, अच्छी बात है, ठीक है। तो आवेदन कीजिएगा, मात्र 100 रुपये फीस है, तो कोई टेंशन है नहीं। चलिए थोड़ा सा अपन नोटिफिकेशन देख लेते हैं ताकि आपका जो भ्रम है वो निकल जाए कि कहीं ये फेक न्यूज़ तो नहीं है। तो ये फेक बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा अग्निवीर, देखिए इंडियन एयरफोर्स लिखा हुआ है, दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप अनमेरिड होने चाहिए, ध्यान रखें। अगर आप मेरिड हैं, ठीक है ना, और फीमेल है तो देखिए फीमेल के लिए भी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, मेल के लिए, ठीक है ना। इंडियन मेल कैंडिडेट्स टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट, तो मेल होने चाहिए, यानी कि आदमी होने चाहिए, लड़के होने चाहिए, और साथ में आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर शादी होगी तो आप बाल विवाह में आ जाओगे, क्योंकि 17 से 21 साल की एज ही मांगी गई है, और इसके अंतर्गत आपकी शादी होगी ना, आपका बाल विवाह हो गया, ठीक है ना। तो वो भी ध्यान रखिएगा, इसलिए अनमेरिड है ये, और इसमें तो वैसे ही अनमेरिड लेते हैं एयरफोर्स नेवी में। तो अब बात करते हैं अपन कौन कौन से जो स्पोर्ट्स जो खेल हैं उनकी बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें शामिल है। तो देखिए एक है एथलेटिक्स, ठीक है, बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग तो कोई भी कर लेगा, आप कर लोगे ना। क्रिकेट तो खेल ही लोगे, अरे क्रिकेट तो आता ही है, सब खेलते हो। साइकिलिंग, हैंडबॉल, अरे यार साइकिलिंग तो कर ही लोगे यार, क्या साइकिलिंग तो मैं ही कर सकता हूँ। लॉन टेनिस, स्विमिंग, डाइविंग, शूटिंग तो आजकल पबजी वगैरह खेलते हो आप, वो तो कर ही लोगे, पबजी फ्री फायर खेलते हो ना। बास्केटबॉल, साइकिल पोलो, फुटबॉल भी खेलते हैं आजकल, ठीक है। जिम्नास्टिक, हॉकी, स्काउट्स, कबड्डी, देखो सबसे बढ़िया इसमें क्रिकेट और कबड्डी। अगर आपको क्रिकेट या कबड्डी इन दोनों में से आता है तो मेरे ख्याल में आपको आवेदन कर देना चाहिए। वॉलीबॉल भी खेलते हो, गांव में वॉलीबॉल भी खेला जाता है, ठीक है ना। ये जो 3 खेल हैं वो तीनों खेले जाते हैं, कबड्डी, वॉलीबॉल और क्रिकेट,
ठीक है ना। तो आप आवेदन कर सकते हो इन तीनों में, बढ़िया खेल है, हमारे देसी खेल हैं, तो कर सकते हो, ठीक है ना। और साथ में वाटर पोलो, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, वुसू, ये सब, ठीक है ना। आपको जो इसकी जो ऑथेंटिक जो वेबसाइट है वो देखिए कौन सी है, agnipathyu.cdec.in। तो ये गूगल पे लगा लीजिएगा, agnipathyu.cdec.in। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, और ये सीधी लिंक लगाओगे ऐसी की ऐसी तो आपको ये नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा, ठीक है ना। बाकी सारा मैंने इस भर्ती से संबंधित आपको सब कुछ बता दिया है, कोई रिटन एग्जामिनेशन है नहीं, कोई टेंशन है नहीं, ठीक है ना। तो बेफिक्र होकर एग्ज़ाम तो है नहीं इसमें, इस भर्ती में उतर जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो आपको पता ही है क्या करना है, फॉलो करना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।